Hello students, in the previous video we have studied the contact forces which are of two types, a muscular force and frictional force. Muscles apply करती हैं force, then it is called muscular force. और जब दो surfaces के बीच में कोई भी object आता है, दो surfaces touch करती हैं उसको, तो दोनों ही surfaces एक दूसरे के movement को रोकना चाहती हैं और ये force कहलाती है frictional force या force of friction. Now today we will study the next type of forces and that is non-contact force. फोर्स सिर्फ कांटेक्ट करने पर ही अप्लाई नहीं होती, कुछ फोर्सेस ऐसी हैं जो दूर से भी अप्लाई हो जाती हैं, बिना कांटेक्ट के अप्लाई हो जाती हैं, सो दे आर कॉल्ड नॉन कांटेक्ट फोर्सेस. नंबर 1 नॉन कांटेक्ट फोर्स इज मैग्नेटिक फोर्स. आप लोगों ने देखा होगा जब हम किसी मैग्नेट को मैग्नेटिक मटेरियल के पास लाते हैं तो वहां हमें एक अट्रैक्शन दिखाई देता है. मैग्नेट जब मैग्नेटिक मटेरियल के पास आती है तो हमें क्या दिखाई देता है? एक अट्रैक्शन. क्यों होता है ये अट्रैक्शन? और ये टच करने से नहीं होता, ये दूर से ही होता है. थोड़ी दूर पर ही वो उसको अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देती है एंड सो इट इज कॉल्ड अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स एंड दिस टाइप ऑफ फोर्स इज कॉल्ड magnetic force. It is done by only the magnetic material and magnets. Second type of force is electrostatic force. Electrostatic force जब हम किसी चीज को रब करते हैं, किसी इंसुलेटर बॉडी को जब हम रब करते हैं, जैसे प्लास्टिक है, रबर है, अगर हम इनको रब करें और किसी मटेरियल के पास लेकर आए, हल्के मटेरियल के पास, तो ये उनको अपनी तरफ रब अट्रैक्ट करती हैं एंड दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. लाइक अगर मैं एक पेन को रब करूं अपने ड्राई हेयर्स के ऊपर और मैं बिट्स ऑफ पेपर के पास इसको लेकर आऊं तो ये पेन उन बिट्स ऑफ पेपर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा एंड दिस टाइप ऑफ फोर्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. ये थर्ड हमारी जो फोर्स है दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स. ग्रेविटेशनल फोर्स हमारे यूनिवर्स में जितनी भी चीजें हैं, चाहे वो छोटी हैं, चाहे वो बड़ी हैं, चाहे वो हल्की हैं, चाहे वो भारी हैं, सब एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही हैं एंड दिस इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स. क्या है ये? जब हम किसी चीज को ऊपर की तरफ उछालते हैं तो वो नीचे आता है. आपने देखा होगा हम किसी भी चीज को ऊपर उछालें वो नीचे आएगा. क्यों आता है? क्योंकि हमारी अर्थ उसको अपनी तरफ खींच रही है ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से. अब ये ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ अपनी तरफ पुल करती है चीजों को, तो क्या जो ऑब्जेक्ट छोटे हैं, जैसा मैंने अभी आपको बताया कि सारी चीजें हमारे यूनिवर्स में जितनी भी चीजें हैं वो सब एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं. तो अगर मैं इस पेन को ऊपर की तरफ उछालती हूँ तो ये नीचे गिरता है, तो ये अर्थ इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है. लेकिन क्या ये पेन भी अर्थ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है? और अगर करता है तो हमें अर्थ इसकी तरफ आती हुई दिखाई क्यों नहीं देती? क्योंकि इसके और अर्थ के मास में बहुत डिफरेंस है. अर्थ बहुत भारी है इसके कंपैरिजन में, इसलिए अर्थ को ये अपनी तरफ अट्रैक्ट तो कर रहा है और अर्थ की इसकी तरफ आ भी रही है, लेकिन वो अट्रैक्शन इतना कम है, वो फोर्स इतनी कम है कि हम उसको देख नहीं पाते, हम उसको नेग्लिजिबल मान लेते हैं. सो जितनी भी चीजें हैं हमारे यूनिवर्स के अंदर वो सब एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं एंड दिस इज कॉल्ड फोर्स ऑफ attraction and gravitational force.